हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड ये आने वाला साल और आने वाले सारे साल आप सभी के लिए बहुत अच्छी हेल्थ, काफ़ी वेल्थ और बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। ये वीडियो मैं एक साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ और कहाँ हम गलती करते हैं। बाद में एक हमारे एक ये सारे पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कशन करेंगे और लास्ट में एक सरप्राइज़ है, उसका वेट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि शायद आप लोग इससे बहुत खुश होंगे। तो मैं जो स्टार्ट करूँगा, मैं कुछ बात कहना चाहूँगा, आप उसको ध्यान सुनिएगा कि अगर आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर ट्रेडिंग, तो आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन। इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, इट कैन मेक यू फील टेरिबल। आपको लगेगा कि ये किस कॉज के लिए मैं कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, आई हैव बिन देयर, आई हैव बिन देयर। तो एक चीज़, इस चीज़ को दिमाग में डालिए कि जब ट्रेडिंग आसान पता है कब बनेगी, पहले वो उससे पहले डिफ़िकल्ट बनेगी, उसके बाद वो आसान बनेगी। ठीक है, आप जब कभी साइकिल सीखे थे या आप कभी ड्राइविंग सीखे थे तो कभी वो इमीडिएटली आसान नहीं हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गिव अप नहीं करना है। आप जो गलती करें उसको इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको सही में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आपको उस गलती को इम्प्रूव करना पड़ेगा जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम सीधा चार्ट पे ही आते हैं और मैं समझाता हूँ एक एक पॉइंट को, आप उसको ध्यान समझिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है क्लियर कट माइंड। मैं इसके बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझिए। एक तो जो दिमाग में कन्फ्यूजन है ना, पहले जो जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको निकालिए। एक तो अगर आप लोगों ने मेरी एनालिसिस देखी है, जो कंटिन्यूसली देख रहे हैं और जो अभी आगे देखेंगे, इस चीज़ को समझिए। आप अपनी लाइफ में जितनी ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व करके कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जब मैं किसी चार्ट पे कोई चीज़ बताता हूँ तो मैं पहले ये फाइंड आउट करता हूँ कि मार्केट उस मोमेंटम में उस दिन क्या दिख रहा है। जैसे क्या होता है, आपके जब सबने एग्जाम्स दिए होंगे, क्वेश्चन पेपर आता है, तो कहीं ना कहीं जब ऑप्शंस वाले आते हैं ABCD करके लिखा, तो हम अगर हमें आंसर नहीं पता तो पहले हम एलिमिनेट करते हैं, यार ये नहीं होगा, चल ये वाला भी नहीं होगा, शायद इन दोनों में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम उसको, जो हमें गलत चीज़ है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तब वो चीज़ हमारे रिजल्ट हमारे सामने आती है। तो सेम यही चीज़ है कि जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं हर चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। पहले अपने दिमाग को बताए कि ये यहाँ अभी क्या दिख क्या रहा है, तो मैं उसी हिसाब से वो ट्रेड खोजूंगा। बहुत क्लियर कट। जैसे आप यहाँ से आएंगे, जब मैं कई बार मुझे याद है इस दिन से के पास से, तो मैं कंटिन्यूस बेसिस पे ये बोलता था कि यहाँ हम पुट की ही ट्रेड देखें, क्योंकि चार्ट बताता था, हम लेवल डिस्कस करते हैं, हाँ कि मार्केट ने ऐसे ऐसे किया है, मार्केट इसके नीचे है, तो अब माइंड में क्लैरिटी आ गई, अब मुझे पुट की ट्रेड खोजनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करना क्या चाहते हैं, पहले उस पर क्लियर रहिए। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, सिंपल कल के चार्ट से बता दें, मैंने एनालिसिस भी किया, वीडियो देख लीजिएगा कि इस जगह पे जैसे मार्केट में हमने कल क्या कहा कि जैसे मैं ये वाला जो कैंडल आपको यहाँ दिख रहा है, मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस ये जो बना हुआ था, क्या मोटा मोटी दिखेंगे, सपोर्ट बार बार ले रहा था, मार्केट नीचे गया, तो मार्केट ने ये वाला दिन में बहुत अच्छी एक रिकवरी दिखाई। ठीक है, जो हमें ऐसा लगा कि ब्रेकआउट है, तो हमने अगले दिन क्या बोलते हैं था कि डिप पे लेके हम आगे कॉल की वो करेंगे और ऊपर से एक फिर पुट भी लेंगे। मतलब हमारी क्लैरिटी एक थी कि वो मैंने चार्ट पे बताया था। कल क्या हुआ है कि कल मार्केट ऊपर खुली एंड वापस आके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो मैंने 2 जनवरी की क्या एनालिसिस की कि अगर मार्केट को देखिए, मैं माइंड में क्लैरिटी कैसे आती है कि अगर ये मोमेंटम सही था तो इसको वापस इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था। तो दो चीज़ें कि अगर ये मतलब या तो ये प्रूव कर दे कि ये फेक है, ठीक, या तो फिर ये हो सकता है कि ये वीक रिटेलर्स को निकालने के लिए आया था। तो एज ऑफ नाउ अभी जो चार्ट पे दिख रहा है कि अगर यहाँ क्लोज करता है इसके ऊपर, तो मैं क्लियर कट, जो मैंने कल भी कहा कि मैं बुलिश ट्रेड खोजता, तो मतलब मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर कि बुलिश ट्रेड ही खोजनी है। अगर मार्केट एनी हाउ किसी भी तरीके से नीचे की तरफ जाता है, हमारे प्राइस एक्शन, जैसे मान लीजिए हम कॉल की ट्रेड लेनी है, हमारा एसएल अगर कट गया तो हम फिर वापस एंटर नहीं करें। क्लैरिटी, क्योंकि एक बार मार्केट को ही डिसाइड कर लेने दीजिए, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, वो क्या करना चाह रहा है। लेकिन अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आके क्लोज कर गया। तो जब यहाँ क्लोज कर गया तो सिंपल सी बात है कि अभी हमको तो ये मान के चलना पड़ेगा कि ये एक फेक चीज़ थी, इसलिए मार्केट नीचे आके क्लोज की। तो हम, जैसे मैंने एनालिसिस बताया कि हम यहाँ पुट की ही ट्रेड खोजेंगे। मैंने हर पॉइंट ऑफ व्यू में कहा है कि यहाँ पे हम 160 मिलेगी तो हम पुट देखेंगे, फ्लैट खुल के ये जो कल का जो ये लास्ट ये जो लो लगा है उसके नीचे हम पुट लेंगे, नीचे अगर खुलती है तो हम पुट लेंगे, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, यहाँ अगर एसएल हिट होगा तो अब यहाँ कॉल में एंटर अभी नहीं करें, क्योंकि अगर मार्केट ने एक दिन ऊपर जा रही है, फिर ये एक दिन इसी के नीचे आ जा रही है, तो मार्केट अभी खुद ही क्लियर नहीं कर रहा, तो एक दिन इसको चले जान दीजिए ऊपर। अब होता है कि मान लीजिए उस दिन बहुत बड़ी रैली दे, तो आपको लगेगा है यार क्या मैं मिस कर गया। देखिए, ये मैं हमेशा बताता हूँ, ये अगर आप
डुअल थिंकिंग में चलेंगे ना तो कभी प्रॉफिट नहीं करेंगे। होता पता है क्या है, अब यही अगला पॉइंट है कि ओवर ट्रेडिंग कैसे हो जाती है। कि जैसे मान लीजिए अब कैसे कमर तोड़ता है मार्केट, कि आप मान लीजिए ट्रेंड लगा के बैठे हैं, हमने यहाँ डिस्कशन किया पुट ही देखें, क्योंकि मार्केट ने डेली चार्ट ऑफ डेली पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट में पुट की ही ट्रेड दी है। अगर ये ऊपर निकल गया तो अगर मान लीजिए यहाँ तो आपका पुट में एसएल हिट हुआ ही हुआ, जो अगर हम करते तो एक ही हमारा एसएल हिट होता। अगर यहाँ पे कॉल लेते हैं और यहाँ पे एक एक रेजिस्टेंस बने हुए, मार्केट वापस करके इधर अगर आ गया तो आपका एक की वजह 2 एसएल होगा। तो जहाँ हम लोग का जनरली रहता है कि 500 रुपीज़ या 800 रुपीज़, मतलब हमारे एसएल उस एक लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वो ये ना हो कि कहीं ना कहीं 1200-1500 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबकी साइकोलॉजी में आते हैं यार अच्छा खासा एक में घुसा होता, बताया गया था नहीं लेना है, और वापस पुट में एंटर करते हैं और गलती से यहाँ फिर से एक बार हिट हो गया तो वो ऐसा हो जाएगा, फिर आप करने लगेंगे लड़ाई प्रॉफिट करने के लिए नहीं, लॉस को ख़त्म करने के लिए। बहुत डिफरेंस है साइकोलॉजी में। अगर आप प्रॉफिट करने के लिए आ रहे हैं कि लॉस ना हो उसके लिए आ रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिए कि अगर आपने एक माइंड में क्लैरिटी लगा ली चार्ट को समझते हुए कि हाँ, तो इसको अवॉइड करेंगे, बिल्कुल अवॉइड करेंगे। इसको चले जान दीजिए, एक दिन ऊपर क्लोज कर जाएगा तब हम फिर क्या क्लैरिटी रहेगी, हाँ ये सही बुल था, यहाँ पे इसने वीक रिटर्न को निकाल दिया है और अगले दिन यहाँ क्लोजिंग दे दी है, तब हम यहाँ से कंटिन्यूस बुलिश खेलते रहेंगे। अब आप आपसे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देखिएगा। मैंने वहाँ पे मेरी जो एनालिसिस है आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब कितनी क्लैरिटी से ट्रेडिंग लेते हैं हम। जहाँ बोलते हैं पुट लेना वहीं लेते हैं। अब जैसे अब अगले मैं पॉइंट पे आता हूँ कि वो एक ओवर ट्रेडिंग और क्या होती है। आप सभी को ध्यान में होगा ये वाला दिन, मैंने यहाँ पे जस्ट परसों वाले दिन यहाँ मैंने क्या कहा था, 18259 ये कहा था, 18270 का एसएल ये कहा था, एंड टारगेट 18180। बिल्कुल मार्केट यहीं खुली है, मार्केट ने करीबन शायद 175 176 कुछ लो लगाया था। यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस दिन हुआ क्या था। अब ये साइकोलॉजी देखिएगा आपकी कैसे चेंज होती है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पुट लिया, ठीक, उस दिन हुआ क्या, ये 259 से इमीडिएट 200 आया, फिर 200 आके फिर विद इन शायद 4 या 5 मिनट में वापस ये 259 के आसपास वापस आ गया। या तो आपकी जब क्लैरिटी थी कि 18270 एसएल, वो भी ऐसे ही नहीं एसएल कि कहीं भी ट्रेड लिया, हमने एनालिसिस करके एसएल निकाला था, या तो आप ना निकलते। और अगर मान लीजिए उस फ्लक्चुएशन में डर के निकले, क्योंकि वी आर ह्यूमन, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, वो होगा, वो डर लगता है। अगर यहाँ पे आके आप वापस डर से निकल गए तो जब उसके बाद वापस नीचे जा रहा है तब आप पुट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिस डर से आप वो निकले वो डर आपके मन में अभी तो होना चाहिए। अब आप क्या होता है, फिर से बोलते हैं नीचे जा, अरे यार मैं सही तो बैठा हुआ था, फिर आप यहाँ फिर पुट लेंगे, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो इसी जगह पे जहाँ पे हम रुके ही रहते तो लॉस ही नहीं होता, वहाँ आपने 2 बार कन्फ्यूजन देकर अपने जो 500 का एसएल हो सकता था, अब एसएल तो था भी नहीं, लेकिन मान लीजिए डर से आप 500 पे निकले तो आपने बिना बात के बिना एसएल दिए 1000 रुपये का लॉस कर लिया। अब बाद में एट द एंड ऑफ द डे क्या देखा कि मार्केट तो यहाँ आ ही गई। तो या तो आप एनालिसिस पे बिलीव करके रुकिए, और अगर आप डर के निकल गए तो उस डर में दोबारा एंटर मत कीजिए। जिस चीज़ से प्रॉब्लम आपको पहले हुई वही प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट क्यों करनी। क्या बोलते हैं, एक दिन मिस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं इसी अगले पॉइंट पे आना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट जो है ना वो बायर्स को उतना मौका नहीं देती, मार्केट सेलर्स के लिए बनी हुई है। आप एक सिंपल सा साइकोलॉजी समझिए, आप अगर मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो है सेलर, वो है सप्लायर। अगर वो सब्जी लेके आएगा ही नहीं बेचना चाहते, तो आप कितने करोड़ रुपए लेके बैठ रहे हो, सब्जी कहाँ से खाओगे। मार्केट यहाँ सेलर्स के लिए बनी है, यहाँ सेलर की ज़्यादा चलती है, बायर्स को कम मौका मिलता है। तो बायर्स जब तक सही अपॉर्चुनिटी ना मिले, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट पे सेल लगती है ना कि यहाँ इतना डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है कि आईफोन 80,000 का था, डिस्काउंट लग के 60 का मिले, तो बायर वहाँ पे जाता है खरीदने के लिए। तो आपको ये समझना है, क्योंकि सेलर जब आता है तो उसको एक लॉट में ट्रेड करने के लिए भी अच्छी खासी कैपिटल चाहिए। ऑप्शन बायर आता है वो तो 5000 में भी ट्रेडिंग कर लेगा, इवन वेडनेसडे थर्सडे में शायद वो 2000 में भी ट्रेडिंग कर ले। लेकिन सेलर जब आता है तो मिनिमम अगर हेज भी करेगा तो 36,000 एंड अबव से स्टार्ट करता है। तो उसके कैपिटल बहुत ज़्यादा लगे, तो मार्केट सेलर को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उनकी ज़्यादा चलेगी। तो हमारी बहुत कम चलती है। इसलिए कभी कभार जब आपको चार्ट में समझ ना आए, जब मैं भी यहाँ क्लियर कर बताता हूँ कि आज अवॉइड कर दीजिए, कल अवॉइड कर दीजिए, तो अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड में घुसेंगे तो लॉस होना गारंटीड है, लॉस होगा ही होगा। इसलिए इस चीज़ को समझिए। एक तो ओवर ट्रेडिंग कम से कम करनी। ओवर ट्रेडिंग में होता क्या है ना कि आप अपने आप से लड़ाई करने लगते हैं। अगर आपको 2 बार लॉस हो गया, वो भी बिना किसी एनालिसिस के,
अगर एक बात तो होती है कि एनालिसिस की थी उस पर लॉस हुआ तो बात समझ में आती है, बिना एनालिसिस पे लॉस करके तो आप अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे एंड आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे और ज़्यादा उस लॉस को कवर करने के लिए कि यार लॉस कवर करना, उसके चक्कर में पता चला 10K का कैपिटल है, 2K का लॉस हुआ था और वो लड़ते 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 5K होगा, फिर वहाँ आपकी उम्मीद पूरी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा सेटबैक क्या होता है, जैसे मेरे पास एक मैसेज भी आया था, आप मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, उनका डेली बेसिस स्क्रीनशॉट आता था कि 1K प्रॉफिट, 2K प्रॉफिट, कभी 2.5K प्रॉफिट, बढ़िया आता था। कंटिन्यूस 6-7 ट्रेडिंग डे से ऐसे ही उनका चलता था। एक दिन का मिस्टेक है और उन्होंने मुझे खुद मैसेज किया कि वो पूरा का पूरा कैपिटल जो उन्होंने 6 दिन में कमाया पूरा चला गया। तो कभी भी ये चीज़ मत कीजिए। आप जिस सेटअप से चल रहे हैं, होता क्या है मैं बताता हूँ कि 10K पे आप शुरू करते हैं, मान लीजिए एक दिन 1K प्रॉफिट किया, फिर एक दिन फिर 1K, फिर 2K, 3K, फिर 1K, तो ये टोटल मिला के 5 ट्रेडिंग डेज में कितने हो गए, 8, करीबन हाँ 8K का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम होती है कि अब आपके पास, जब यहाँ पे आपको जो आपकी कैपेसिटी थी कि शायद आप 1 लॉट या 2 लॉट में ट्रेडिंग करते थे, लेकिन जब कैपिटल 18K हो गया प्रॉफिट के बाद, तो आप इमीडिएटली चले गए 4 लॉट पे। तो आपने प्रॉफिट किया था इतने अमाउंट से, अब लॉस करेंगे इतने अमाउंट से, तो आपने ऑब्वियस बात है जो आपने 5 दिन में लॉस प्रॉफिट किया है वो आपके अच्छे सेटअप पे भी एक एसएल लगाने के बावजूद भी लॉस आपका इस तरीके से डबल ही होगा। इसलिए आप जिस लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हैं आप उसी लॉट से प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूसली उसी पर ट्रेडिंग करते रहिए, तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। इसलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि विड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट ही नहीं जब तक आपके वो बैंक अकाउंट में ना आ जाए। मैं हमेशा, जो भी मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं, ये उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी लॉस किया था, मैंने उनको हमेशा कहता हूँ कि आप जैसे ही आपका जो कैपिटल का जैसे डबल हो जाए, जैसे 10K से करे 15K या 18K भी होता, आप उस 8 को निकालिए। उससे होता क्या है कि आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमंस हैं, गलती किससे भी हो सकती है, वो डिसिप्लिन इतने जल्दी नहीं डेवलप होता है। कि मान लीजिए आपने 10K से 20K प्रॉफिट किया था, मतलब 20K तक पहुंचे, आपने 10K अगर विड्रॉ कर लिया, तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लैरिटी, यार ये 10K कम से कम मेरा खुद का कैपिटल नहीं है। और किसी दिन गलती भी हो गई, मान लीजिए आप नहीं रूल फॉलो कर पाए, ह्यूमन है हम लोग, तो अगर ये उड़ेगा भी ना, अगर ये वापस गलती सारा चला भी गया, तो आपको फिर भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं, यार मैंने इसको निकाल तो लिया था। वरना जिस दिन आप लड़ाई करने लगोगे तो 10K की बजाय 20K पूरा का पूरा दे दोगे। इसलिए हमेशा इसको विड्रॉ करते ही जाइए। आप जो भी नए नए ट्रेडर अभी सीख रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनको यही बोलूँगा, एक उसी कैपिटल से कंटिन्यू ट्रेड किया। अगर 10K से कर रहे हैं तो प्रॉफिट अगर होते जा रहा है तो आप उसको विड्रॉ करना सीखिए, करते जाइए। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, कम से कम भी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के आसपास, उस सक्सेसफुल होने के बाद तब आप यहाँ पर वापस तब 10K से 20K पे शिफ्ट कीजिए, फिर वहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। स्लो चलिए, और ये स्लो दिख रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं आप सबको अपने एक मंथ दिखाऊंगा, जब मैंने जस्ट फॉर क्या कि दिखाने के पर्पज़ से कि मैंने 6K या समथिंग 10K से स्टार्ट किया था, और मैं उसमें विड्रॉ करते 23 ट्रेडिंग डेज में 10K मेरा 51K बन गया था, और मुझे पता भी नहीं चला। सच बता रहा हूँ, पता भी नहीं चला। ऐसा लगता होगा ना कि 10K से क्या ही प्रॉफिट बनता होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप कोई 4 लॉट में ट्रेडिंग कीजिए, मैं 1 लॉट में ट्रेडिंग करूँगा, मैं आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिखाऊंगा। क्योंकि एक तो एक लॉट लेने में डर भी नहीं लगता है जो सीख रहा है। तो पहले सीखने के लिए सिंगल लॉट में चलिए। जल्दी पैसा कमाने कोई कमा ही नहीं सकता। वो तुक्का आपका एक दिन चलेगा, लेकिन 10 दिन ऐसा मार्केट हालत ख़राब करेगा कि फिर तो आप कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान रखिए। आने वाले नए साल में जो अपने पिछले साल में गलती की है, उस गलती को वापस से रिपीट ना करें। एंड जो मैं एक सरप्राइज़ की बात कर रहा था, ये चीज़ मैं ये सोच रहा था, मैं आप इस पर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, तभी मैं इस पर काम करूँगा। कि मैं खुद से चाह रहा हूँ कि एक जैसे काइट में होता है, जो अपना ज़ीरोधा का ऐप है, और बाकी सारे में भी होता है, एक 60 डे चैलेंज होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं भी करूँगा और आप भी करेंगे। जो उसमें साथ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं अगर, तो फिर टेलीग्राम पे मैं उस पर अलग से ग्रुप बनाऊँगा, और हम सब उसमें ट्रेड तो सब उसी बेसिस पे करेंगे, जो हम वीडियोज़ वगैरह डालते हैं उसी पे करेंगे। लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट हम, क्या होता है ना कि आपके ऊपर कोई गार्जियन होता है ना देखने वाला, और गार्जियन मैं नहीं हूँगा। वो 60 डे चैलेंज का जो प्रेशर होगा ना, जो आपके उसमें शो करेगा कि किस दिन प्रॉफिट का, किस दिन रेड ग्रीन रेड, वो दिखाएगा। तो ये जब रहेगा तो साथ में मिलकर हम ट्रेडिंग करेंगे, फिर देखते हैं। और उसमें कैपिटल भी मैं कहूँगा, आप जैसे आप करते होंगे, ठीक है, 1 लाख से 2 लाख से 5 लाख से, हम लोग स्टार्ट करेंगे 15K या 20K से। मैं तो कहूँगा 15K से करते हैं, और उतनी ही कैपिटल से, और 60 डे के बाद देखेंगे। हमने बिल्कुल देखते हैं कौन सबसे कम ट्रेडिंग करता है, क्योंकि एक फैक्ट है, जो जितनी कम ट्रेडिंग करेगा वो उतना प्रॉफिट में रहेगा। ये आपको वर्ड सुनने में अजीब लगता है, कम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कैसे हो सकता है? कम ट्रेडिंग करके ही होता है, ये हम दिखाएंगे।
तो 15K कैपिटल से जो ट्रेड करना चाहते हैं और 60 डे के बाद फिर हम देखेंगे बिल्कुल स्ट्रिक्ट कि सबसे कम किसने ट्रेड किया और सबसे ज़्यादा किसने क्या गलती की, तो वहाँ पे हम देखेंगे और फिर 60 डेज़ के बाद फिर बात करते हैं उस पर क्या होगा। तो जो जो ये चीज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा, एंड टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं आप, तो हम फिर उसको जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।